हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि अब हम अपने शब्द रूपों में भी हमारे स्त्रीलिंग शब्द रूपों पे पहुँच चुके हैं और उनमें भी हमने कौन कौन सी पढ़ ली है, आकारांत, ईकारांत और उकारांत, छोटे ऊ से अंत होने वाले। अच्छा, बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द आप में आपके सिलेबस में नहीं है। याद अगर देखें तो वधू जो शब्द होता है ना, वधू शब्द, तो वो हमारा किस में आ जाता है, ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द में आता है, बड़ी ऊ की मात्रा से जिसका अंत होता है। लेकिन आपके सिलेबस में वो नहीं है, आपके में छोटे ऊ की मात्रा वाले बताए गए हैं कि आप धेनुवत शब्द रूप बताइए, कि धेनु शब्द के या छोटे ऊ से अंत होने वाले शब्दों को बताइए। अब हम चलते हैं अपने किसमें, ऋकारांत पर। हमारे स्त्रीलिंग शब्दों में भी ऋकारांत होते हैं और उसके लिए हम आपको बहुत सिंपल सी अच्छी बात बता दें कि ऋकारांत जो हमारा पितृ शब्द होता है, जैसे अभी आपको बताया था कि भानु और धेनु समान होते हैं, ऐसे ही हम कहेंगे पितृ और मातृ शब्द रूप बिल्कुल समान होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है उनमें। ठीक है, बस वहाँ पे पिता शब्द है, यहाँ पे माता शब्द हो जाएगा और शब्द रूप बिल्कुल एक जैसे ही बनेंगे। तो चलते हैं, हम इनको फिर से याद करने की अपनी कोशिश करेंगे, इनको समझाएंगे कि क्या इनके अर्थ बनते हैं। तो इसमें प्रथमा विभक्ति का जो रूप होगा वो होगा माता। हमने क्या कहा है कि जैसे जो मूल शब्द होता है ज़्यादातर वही हमारा में जो पहला प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है वो रहता है। ठीक है, तो क्या बनाइए हमारा, माता। जैसे पितृ शब्द बना था पिता और वैसे ही मातृ शब्द बना माता। फिर हमारा शब्द बना था मातरम, मातरम अम शब्द लगा, पितृ बना था पितरम और माता बना मातरम। ये कहते हैं ना वंदे मातरम, माता को वंदना, माता को क्या को वंदना करता हूँ। देखिए आता तो उसमें काकी के का अर्थ के माता की वंदना करता हूँ, लेकिन जो हमारे कुछ नियम होते हैं द्वितीय विभक्ति के लिए, उसमें जो वंदना की धातु होती है उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कहते हैं ना वंदे मातरम, तो मातरम शब्द कहाँ का बनता है, बोले द्वितीय विभक्ति एक वचन का। अम शब्द जहाँ पे लिखा है माँ हलंत लगा है, तो माँ हलंत तो हर एक में द्वितीय विभक्ति में ही आना है। फिर कहते हैं बड़े आ की मात्रा तृतीया में आनी ही है, ए की मात्रा चतुर्थी में आनी ही है। बोले यहाँ पे विसर्ग दोनों में 99% आनी ही है। जैसे अगर पिता से संबंधित करके बताएं तो देखिए पिता हुआ था, पितृ शब्द हो गया था पहले में पिता, तो ये बन गया माता। फिर बनाया था पितरम, तो ये हो गया मातरम। फिर बनाया था पित्रा, तो बड़े आ की मात्रा आ रही थी, जैसे भानुना, ठीक है, कविना, सब में बड़े आ की मात्रा आ रही है, तो ये हो गया हमारा मात्रा। जैसे पिता हुआ था पित्रा, तो ये हो गया मात्रा। एक ही मात्रा लगाएंगे चतुर्थी में तो क्या बन जाएगा, मात्रे। जैसे पिता बना था पित्रे, ठीक है, और हमारा भानु बना था भानवे, धेनु बना था धेनवे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा, जैसे पितुहु बना, वैसे ही बन जाएगा हमारा मातुहु, मातुहु। यहाँ पे देखिए मात्रे शब्द लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ मत्रे लिखा हुआ है, तो इसको सही कर लीजिएगा, है ना। एक ही मात्रा, इसमें बड़े आ की मात्रा का लोप है, तो इसको सही कर लीजिएगा। इसमें ब्लैक कलर से ही कर देते ना, तो थोड़ा सा सही भी लिखेगा, ये मात्रे, ठीक है, मात्रे शब्द आएगा इसमें। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, पंचमी षष्ठी में मातुहु, मातुहु। फिर सप्तमी में क्या आ जाएगा, मातरी। ठीक है, छोटी ई की मात्रा, जैसे पिता शब्द में पितरी बन गया था, वैसे ही माता शब्द बनेगा हमारा मातरी। राजा शब्द बन गया था राज्ञी, है ना। विदुष शब्द बना था विदुषी बना था, देखिए सभी में छोटी की मात्रा आ रही। वैसे ही जैसे भवत शब्द बन गया था भवती, तो ऐसे ही माता शब्द बन गया मातरी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने द्विवचन में। द्विवचन तो वैसे ही बहुत सरल होते हैं। औ की मात्रा लगा दीजिए पहले दो में, फिर भ्याम लगा दीजिए तीन में, फिर ओह की मात्रा लगा दीजिए, मतलब ओ की मात्रा आएगी वो विसर्ग आएगा, तो ओह ऐसे कर लीजिए। ओह हमारा षष्ठी और सप्तमी में लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मातरऊ, मातरऊ, मातरऊ। जैसे पितरऊ, पितरऊ बना था, वैसे ही बन गया मातरऊ, मातरऊ। फिर कहेंगे मातृभ्याम, 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 तीनों में भ्याम लग जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, मात्रो, मात्रोह। अब आप कहोगे ये त्रि से त्रा क्यों बन गया, तो वही हमारी कौन सी यण संधि वाला नियम चल रहा है। त के संग में री हमारा रा में परिवर्तित हो गया, ता और रा मिलके त्रा बन गया।
तो क्या बन गया मात्रोह मात्रोह। फिर हे मातारऊ ये इस धरी से बन जाता है, ठीक है। हे मातः, यहाँ का संबोधन जरूर हर एक का देखते जाइएगा, क्योंकि कई बार है ना आपके जो एग्जामिनर है ना वो इतना सब कुछ ना पूछ के वो पता है संबोधन का पूछ लेते कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या होगा, है ना। तो इसको जरूर हर एक का देख लीजिएगा कि इसमें संबोधन को क्या बनाया जाता है। इसमें कहा जाता है हे मातः, क्या कहा जाता है, हे मातः। फिर द्विवचन और बहुवचन का नहीं पूछते, क्योंकि आप पता है कि द्विवचन जो हमारी प्रथमा विभक्ति का होता है वही संबोधन का होता है, बहुवचन भी जो हमारी आपके प्रथमा विभक्ति का होता है वही संबोधन का भी बहुवचन होता है, सिर्फ हे शब्द लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया द्विवचन। अब बहुवचन पे आते हैं, तो यहाँ पे अह लग जाएगा विसर्ग, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम अभी तक देखते चले आ रहे थे ना कि यहाँ पे थोड़ी वृद्धि हुई है, जैसे धीनु शब्द में वृद्धि हुई थी, पितृ शब्द हमारा जैसा का तैसा था, लेकिन विसर्ग का आगमन जरूर हुआ है। विसर्ग का आगमन हुआ तो ये हो जाएगा, जैसे पितृ शब्द पितृह हो गया था, ऐसे मातृ शब्द हो जाएगा मातृह, ठीक है। फिर भी ही लगा दीजिए, तृतीया बहुवचन में भी ही लगा दीजिए, चतुर्थी पंचमी विभक्ति में भ्यः लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद नाम और यहाँ पे शु, क्या नाम और शु, ठीक है। अब यहाँ पे नाम ना आके यहाँ आया है नाम, ठीक है। क्या आया है, पितृनाम और यह मातृनाम, नाम शब्द आया है, नाम की जगह पे क्या प्रयोग हुआ है, नाम। तो भाई आप ये कहेंगे कि ये जो हमारा नाम है, नाम क्यों नहीं आया इस बार, हमारा नाम क्यों आ गया, क्योंकि भाई एक नियम होता है, णत्व विधान आपने पढ़ा है, णत्व के होने पर, यानी जिस पद में र लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो, र आया हो, श लिखा हो, ठीक है, हमारे पास र लिखा हो, श लिखा हो, उसमें हमारा जो न होता है वो नाम में परिवर्तित हो जाता है। तो मातृ शब्द में री लगा हुआ है, बोले री हो, र हो या श हो, री का हो, री के होने पर, र के होने पर या श के होने पर, ये जो हमारा न कहीं पर भी लिखा होगा, जैसे नाम में हम ना लगा रहे थे, तो यहाँ पर आपकी नाम की जगह पे री के होने पर ना बन जाएगा, तो हो जाएगा मातृनाम, ठीक है। ऐसे ही मातृशु, ये ही री र के होने पर ही स किस में परिवर्तित हो जाता है, श में परिवर्तित हो जाता है। जहां पर री का आगमन होगा वहां पर स की जगह पे श हो जाएगा और री के आगमन पे न की जगह पे णा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, मातृनाम मातृशु, ठीक है। तो ये हमारे हो गए षष्ठी और सप्तमी के बहुवचन के। अब अगर इनके अर्थ देखें तो क्या बनते हैं, पहले तो एक बार याद करते हैं, जैसे कहेंगे पिता माता के साथ साथ याद करने की करते हैं, कहेंगे पिता माता, ठीक है, पितरम मातरम, पित्रा मात्रा, फिर कहेंगे पित्रे मात्रे, फिर कहेंगे पितुः मातुः, पितुः मातुः, एक जैसे पितरी मातरी, पितरौ मातरौ, पितरौ मातरौ, पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, तो मातृभ्याम मातृभ्याम मातृभ्याम। फिर कहेंगे पित्रो पित्रो, तो ये हो गया मात्रो मात्रो। फिर कहेंगे पितरः, तो ये हो गया मातरः। ये हो गया पितृहि, तो बोले मातृहि। बोले पितृभिः, भी लगाना शुरू कर दीजिए, भ्य लगाना शुरू कर दीजिए, नाम लिखा दीजिए और शु लगा दीजिए। तो तृतीया से पंचमी तक के ऐसे ही बन जाएंगे, बहुत साधारण। इसमें अह ज्यादातर देखिएगा जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो यहाँ पर होंगे, या फिर ज्यादातर होंगे तो यहाँ होंगे। यहाँ तक भी मान लीजिए, तृतीया तक भी ज्यादा नहीं होती परिवर्तन, यहाँ पे परिवर्तन हो हर शब्द रूप में देखिएगा। बाकी के में तो ज्यादातर आपके सभी चीजें बहुत कुछ समान ही होती चली आती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मातृभिः, फिर मातृभ्यः मातृभ्य, मातृनाम मातृषु और ही मात्रा, ठीक है। तो ये हमारे पितृ के जैसे ही बन गए। अब हम चलते हैं, इनके कुछ अर्थ देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं यह मेरी माता है, तो क्या कहेंगे, यह मेरी माता है। अब देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का वही देखिए अंतर बताए देते हैं कि शब्द तो यही रहा, ये लिखा पिता और ये लिखा माता। ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन का पिता और प्रथमा विभक्ति एक वचन की माता, दोनों बात बराबर ही है, कुछ अंतर नहीं हुआ, कोई विभक्ति बदली नहीं बदली। लेकिन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के होने से क्या हुआ कि जैसे हमें यह शब्द की बात बतानी थी तो हमने कहा
एषः, एषः मम, एषः मम पिता अस्ति, एषः मम पिता अस्ति, ये है मेरे पिता हैं। और वहीं पे माता की बात हो जाएगी तो एषः की जगह पे आ जाएगा एषा, सर्वनाम बदल जाते हैं। एषा मम माता अस्ति, यह मेरी माता है। ठीक है, तो ये परिवर्तन हो जाते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के। ऐसे ही अगर कहें कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो भी कैसे हो जाते हैं, जैसे पुल्लिंग के लिए क्या कौन से हो जाते हैं, कह, कऊ और के, ये पुल्लिंग के हो जाते हैं। और वहीं पे स्त्रीलिंग के लिए कौन से प्रयोग हो जाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, का और के और काह, है ना। तो अब अगर पूछना है क्या यह पिता है, तो आप क्या कहेंगे, क्या यह पिता है, तो आप क्या कहेंगे, कह एषः पिता अस्ति। क्या ये माता है, तो क्या क्या कहेंगे आप, का एषः, कहा एषा माता अस्ति। अब देखिए वही कह का किम जो शब्द थे वो भी लिंग के हिसाब से बदल गए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। ऐसे ही जो हमारा सर्वनाम शब्द है वो भी कैसे बदल गए, आपके इन लिंगों के हिसाब से बदल गए कि स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग वाले शब्द आएंगे सर्वनाम, और पुल्लिंग में पुल्लिंग वाले शब्द आपके सर्वनाम के आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे हो गए। अब देखते हैं, जैसे ये प्रथमा विभक्ति या तो किसी काम के लिए बताया जाता है कि माता ने भोजन बनाया, तो कहेंगे माता, है ना, माता भोजनम पक्वती। अब दो माताओं ने बनाया तो कहेंगे मातरौ भोजनम पक्वतः, दो बना रही है ना इसलिए। अब कहेंगे बहुत सारी माताएं भोजन बनाती हैं, तो कहेंगे मातरः भोजनम पक्वन्ति। ठीक है, अब इसके बाद हम कहते हैं द्वितीय माता को। ठीक है, को शब्द का अर्थ आएगा तो हम कहेंगे मातरम। बोले दो माताओं को तो कहेंगे मातरौ, और कहेंगे बहुत सारी माताओं को, सभी माताओं को, तो हम कहेंगे मातृ। ठीक है, अब कहेंगे माता के द्वारा या माता से, माता के द्वारा खाना बनाया गया, तो माता शब्द में खाना तो बनाया जा रहा है, काम तो माता ही कर रही है, करता ही है, लेकिन कर्मवाच्य जो हमने आपको पढ़ाया है उसमें क्या होता है कि जो काम करने वाला होता है उसमें ने नहीं की विभक्ति नहीं लगती, के द्वारा की लग जाती है। अर्थात फिर हम उसको क्या बनाते हैं, अपने आत्मनेय पद में, सॉरी कर्मवाच्य में उसको परिवर्तित कर देते हैं। तो जो मात्रा शब्द है वो तो जो माता के द्वारा शब्द लगा है तो हम कहेंगे मात्रा। ठीक है, फिर अगर कहते हैं भोजन बनाती हैं, तब फिर जो माता शब्द के साथ में, ये हम वाच्य की बात कर रहे हैं, तो माता शब्द के साथ में फिर जो हमारी क्रिया आएगी वो आत्मनेय पद की लग जाएगी, तो कहेंगे माता भोजनम पक्वते। ठीक है, तो हमारी क्या आ जाएगी, ते एते अंते वाली क्रियाएं उसमें लग जाएंगी। फिर अगर कहते हैं माताओं के द्वारा, दो माताओं के, तो मातृभ्याम, कहें बहुत सारी माताओं के द्वारा तो बोले मातृभी। फिर कहते हैं माता के लिए तो कहेंगे मात्रे। फिर कहेंगे दो माताओं के लिए तो मात्राभ्याम। अब अगर कहीं लिखा हुआ हो माताओं के लिए तो के लिए का अर्थ कहाँ लगाएंगे आप, कहेंगे चतुर्थी विभक्ति में के लिए का अर्थ होता है। और उसके बाद बोले इस अगर बहुवचन की बात करें तो क्या लगता है बहुवचन में, बोले बहुवचन में सभी में चतुर्थी पंचमी में भ्यः शब्द लगता है, तो माता शब्द में भी लग जाएगा मातृभ्य। ठीक है, पंचमी में अलग होने की बात होगी तो हम क्या कहेंगे मातुहु, माता से अलग होना, है ना। जब अलग होने की बात होगी तो क्या हो जाएगा मातुहु। फिर मातृभ्याम, है ना, दो माताओं से, दो माताओं कौन सा से, अलग होने वाला, या माताओं से बालक दूर जाते हैं, है ना, माताओं से बालक, माता से दूर होकर कृष्ण कहाँ गए, मथुरा गए, तो वहां मातुहु आ जाएगा। दो माताएं होती मातृभ्याम हो जाता, बहुत सारी माताओं से होता तो मातृभ्य हो जाता। ऐसे ही षष्ठी माता का घर तो कहेंगे मातुः गृहम, दो माताओं का घर तो मात्रोह गृहम, और बोले बहुत सा माताओं का घर तो मातृनाम गृहम। अब सप्तमी कहते हैं माता में ममता होती है ना, तो मातरी वात्सल्या भवती। माता दो माताओं में क्या होती है,
वात्सल्यता होती है या प्रेम होता है, तो मातृ वात्सल्य भव, हमारा क्या हो जाएगा भवतः। और यहाँ पे कहेंगे माताओं में वात्सल्यता होती है, कहेंगे माताओं में प्रेम होता है बच्चों के लिए, तो कहेंगे मातृषु वात्सल्या भवन्ति। तो इस प्रकार से हम ये शब्द रूप बने का किस लिए है, इन शब्दों के अर्थों को बताने के लिए कि कहाँ पे के का अर्थ लगाना है, कहाँ पे माँ का मैं का अर्थ निकालना है, कहाँ पे के लिए का अर्थ निकालना है, कहाँ हमारा संबंध हो रहा है। तो ये चीज़ें बताने के लिए ही इन शब्दों के रूप बनाए जाते हैं। याद करने की छोटी छोटी ट्रिक्स हम हर शब्द रूप में आपको बताते ही जा रहे हैं, है ना। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए शब्द रूप के साथ में, और इसके बाद अब हम शुरू करेंगे, अभी तक हमारे पुल्लिंग हो चुके हैं, स्त्रीलिंग हो चुके हैं, अब हम चलेंगे अपने नपुंसक लिंग वालों पे, ठीक है। जो ना स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं ना पुल्लिंग का, ऐसे शब्द रूपों के पास में अब उनको आगे वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे। मिलते हैं नए शब्द रूपों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।